नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में आप लोग को बताएंगे, जैसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आयोग समिति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि टॉपिक्स के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक से। आज का हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत है बिंदु, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु एक नया अर्थ फंड, बेजोस अर्थ फंड बनाने की घोषणा। ठीक है, जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने एक नया अर्थ फंड बनाने की घोषणा की है, ऐलान किया है। 17 फरवरी 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने एक नया अर्थ फंड शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, इस फंड का नाम बेजोस अर्थ फंड होगा। इन्होंने अपने नाम पर ही इस फंड का नाम रखा है। इस फंड का उपयोग जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए किया जाएगा। यानी जो जलवायु परिवर्तन में, जलवायु में जो जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे बाढ़ आना, इस सब के से क्या किया जाएगा, इसका मुकाबला किया जाएगा इस फंड के तहत। इस फंड को शुरू करने के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि दान करेंगे। इन्होंने क्या किया है, 10 बिलियन की डॉलर की राशि क्या की है, दान करने की घोषणा की है इन्होंने। इस फंड से जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को राशि मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 5वां स्थान। यानी प्रदूषण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भारत है वो 5वें स्थान पे है। बहुत दुख की बात है ये। ठीक है, इसमें बताते हैं आप लोग को, विश्व में सूक्ष्म प्रदूषण के उच्चतम स्तर का सामना कर रहे 200 शहरों में से लगभग 90% शहर चीन और भारत के हैं। यानी जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है उसमें से 90%, पूरे विश्व की बात हो रही है, यानी पूरे पृथ्वी पे 90% जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें 90% चीन और भारत के ही हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, बाकी शहर पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया में हैं। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों में सभी देश एशियाई हैं। इनमें भारत 5वां स्थान है, भारत का। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 का यह डेटा आईक्यू एयर विजुअल के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक साल तैयार होती है, यानी हर साल क्या होती है, यह रिपोर्ट तैयार होती है। नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 21 भारत के शहर। सोचिए, अभी तो चीन हमसे पीछे है। सबसे जो प्रदूषित शहर, मतलब शुरू से जो काउंटिंग होती है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में, उसमें से 30 में से 21 तो भारत के ही हैं। इसका मतलब हमारे भारत का जो लेवल है प्रदूषण के मामले में वो बहुत बेकार है। ठीक है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, यानी हमारे देश का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा खराब हो चुका है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश पीएम 2.5 प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और भारत का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में चीन 11वें स्थान पे है। अभी चीन तो हमसे पीछे है। हमारा अगला बिंदु है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी टॉपिक के अंतर्गत घोंघे की एक नई प्रजाति का खोज हुआ है, जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति तापमान संवेदनशील प्रजातियों के परिवार का हिस्सा है। ठीक है, इसे क्रेसोपोट्रोपिस ग्रेथ थुनबेर्गे इसका नाम रखा गया है, थोड़ा नाम टेढ़ा है, नाम दिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा के प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया। पत्रिका बायोडायवर्सिटी डेटा में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि घोंघे का यह प्रजाति कैनेओगैस्ट्रोपोडा समूह की है। यह प्रजाति भूमि पर रहती है। अगला बिंदु है हमारा, बिहार में 15 साल से अधिक पुराने सरकारी डीजल वाहन पर रोक हो गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने हाल ही में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस संबंध में हाल ही में जानकारी दी है। बिहार में प्रदूषण को कम करने हेतु राज्य स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना भी चलाई जा रही है। यानी इस योजना का नाम हमें याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार डीजल या पेट्रोल से चलने वाली तिपहिया वाहनों को सीएनजी में बदलने हेतु 40,000 रुपये और बैटरी 40,000 रुपये और बैटरी में बदलने के लिए 25,000 रुपये भी देगी। देखिए सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि वो सीएनजी और क्या कर रही है, बैटरी में बदलने के लिए पैसे भी मुहैया करा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पहले से प्रतिबंधित है। उन्होंने बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में क्या है, प्लास्टिक का जो कैरी बैग है वो पहले से ही प्रतिबंधित है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है आयोग समिति। ठीक है, आयोग समिति के अंतर्गत पहले बिंदु पे आते हैं। 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या हुआ है, गठित किया जाएगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। अब कौन कौन शामिल होगा बताया गया है। पहला, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा 4 पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव सहित होंगे। तीसरा है सचिव कानूनी मामलों के विभाग पदेन सदस्य के रूप में, पदेन सदस्य के रूप में होगा। ठीक है, चौथा है सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और पांचवा है अधिक से अधिक 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, तो और बताया गया है इसमें कि भारतीय विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। आयोग का मूल रूप में गठन वर्ष 1955 में किया गया था। इसका प्रत्येक 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता है, यानी 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था। ठीक है, 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे। अगला हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें पहला बिंदु है नेल्को द्वारा उड़ान के दौरान ब्रॉडबैंड सेवाएं देने हेतु साझेदारी। ठीक है, 19 फरवरी 2020 को टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने भारतीय विमानन क्षेत्र में उड़ान के दौरान ब्रॉडबैंड सेवाएं करने हेतु पैनासोनिक एवियानिक्स के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। इस सेवा की शुरुआत विस्तारा एयरलाइंस के साथ की जाएगी। विस्तारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त कंपनी है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंपनी है, कंबाइंड कंपनी है। विस्तारा एक सेवा से जुड़ने वाली पहली विमानन कंपनी होगी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का हमारा अगला बिंदु है हिम्मत प्लस ऐप। ठीक है, हिम्मत प्लस ऐप है, ये हमारे भारत का ही ऐप है। इसके अंतर्गत बताते हैं आपको, 17 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ मिलकर कैब की यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इस ऐप को उन्होंने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में पुलिस मुख्यालय को संदेश भेजा जा सकता है, जिससे चालक या सवार की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकेगी और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु पीसीआर वैन को भी भेजा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है हज प्रक्रिया पर 100% डिजिटल बनाने का पहला देश बना भारत। ठीक है, हज प्रक्रिया को क्या कह रहा है, 100% डिजिटल बनाने की प्रक्रिया पे है भारत, पहला देश बन गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मुख्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 17 फरवरी 2020 100% डिजिटल करने से हज यात्रा सुगम हो गया है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि हज यात्रा क्या हो गया, उससे सुगम हो गया है। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने पूरी हज 2020 की प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा, स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने तथा यातायात से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला ई लगेज प्री टैगिंग से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को जोड़ा गया है। करंट अफेयर्स का हमारा अगला टॉपिक है सामयिक विज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बिंदु है सौर संचालित मानव रहित विमान फाजा 35 का सफल उड़ान हो चुका है। ठीक है, 17 फरवरी 2020 को फाजा 35 जो एक 35 मीटर पंखों वाला सौर चालित यानी सौर ऊर्जा से इसका चलन होता है, ये चलता है, मानव रहित विमान है, यानी इसमें मानव नहीं है। ठीक है, इसमें मानव नहीं है, ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यूके की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह द्वारा प्रायोजित दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के वुमेरा टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण उड़ान हुआ है। ठीक है, फाजा PHASA 35 को
ब्रिटिश निर्माता कंपनी BAE सिस्टम एंड प्रीमेटिक लिमिटेड द्वारा 2 वर्ष से भी कम समय में डिजाइन, निर्मित और परीक्षण किया गया। यानी 2 वर्ष में क्या हुआ है, इसका डिजाइन भी किया गया है और निर्माण भी किया गया है और परीक्षण भी, सफल परीक्षण भी कर दिया गया है। समताप मंडल में 1 वर्ष की अवधि तक सतत उड़ान भर सकता है। ये इसकी क्षमता है, ठीक है, फाजर 35 की, कि ये क्या कर सकता है, समताप मंडल में 1 वर्ष की अवधि तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस मानव रहित विमान को दिन में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि रात भर यह बैटरी से संचालित होगी। इस विमान को निगरानी, संचार और सुरक्षा अनुप्रयोगों के उद्देश्यों से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। हमारा अगला बिंदु है सामयिक विज्ञान का। भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में बन रहा कोरोना वायरस से लड़ने की वैक्सीन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन के नेतृत्व वाली टीम कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के करीब है, ठीक है। इसका परीक्षण ऑस्ट्रेलिया के पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला की हाई सिक्योरिटी लैब में चल रहा है, ठीक है। वुहान से फैलना शुरू हुआ खतरनाक कोरोना वायरस महामारी के रूप में विश्व के लगभग बहुत सारे देशों को क्या किया, अपने चपेट में ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में इसके मरीजों की पुष्टि हुई है, बहुत ज्यादा पुष्टि हुई है। अपने भारत में ही देख लीजिए, 2 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। प्रोफेसर वासन ने ऑक्सफोर्ड के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की है। इसके अलावा प्रोफेसर वासन ने जीका वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू आदि के टीके की खोज के लिए भी काम किया है। आज का हमारा अगला टॉपिक है रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट के अंतर्गत हमारा पहला बिंदु है विलुप्त होने की कगार पर पक्षियों की कई प्रजातियां, ठीक है। ये रिपोर्ट किया गया है। भारत में पक्षियों पर संकट गहराता नजर आ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है, जिनमें से कईयों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रवासी जीवों पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP13 में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के जरिए पक्षियों के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आम धारणा के विपरीत 25 साल से अधिक समय में गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है। मोर की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार गिद्ध की संख्या पहले घट रही थी, लेकिन अब यह बढ़ने लगी है। बहुत लंबे समय से जिन पक्षियों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है उनमें पीले पेट वाले कठफोड़वा, कॉमन वुड श्रिक, कपास चौती, छोटे पंजों वाले स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीन सैंक आदि शामिल है, ठीक है। हालांकि गौरैया की संख्या दिल्ली, मुंबई समेत 6 मेट्रो शहरों में थोड़ी गिरावट आई है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाटों पर साल 2000 से पक्षियों की तादाद में 75% तक की कमी हुई है, ठीक है। इतनी परसेंटेज की क्या हुई है, कमी हो गई है पक्षियों की संख्या में। इस रिपोर्ट में 867 प्रकार के पक्षियों का अध्ययन करके उन्हें दीर्घावधि 25 साल के लिए दीर्घावधि होता है एवं लघु अवधि 5 साल के लिए होता है, आंकड़े जुटाए गए। यानी इन दोनों में क्या किया गया, आंकड़ा जुटाया गया है। अगला बिंदु हमारे रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को वायु प्रदूषण से हर साल 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। भारत के वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से विभिन्न रूपों में भारत को लगभग 10.7 लाख करोड़ रुपए का सालाना आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था ग्रीनपीस की हाल में जारी एक रिपोर्ट के जीवाश्म ईंधन के दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण की कीमत पूरी दुनिया को विभिन्न रूपों में चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे हादसे इस बीच अभी हो चुके हैं। कोरोना आ ही गया है, बाढ़, भूकंप, जो भी कह लीजिए, बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे आंधी तूफान भी, ओले बरस रहे हैं हमारे भारत में। देखे ही होंगे आप लोगों ने, न्यूज सुना होगा कि ओले पड़े हुए हैं। वो ओले इतने तेजी के साथ पड़े हैं कि पूरे जो छज्जा होता है वो सारा बस है, पेड़ है, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो गया था, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। यानी प्रत्येक साल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 10 लाख लोगों की मौत केवल वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण के कारण चीन को सालाना 64 लाख करोड़ रुपए, अमेरिका को 42 लाख करोड़ और भारत का 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन और अमेरिका के बाद भारत इस नुकसान का सामना कर रहा तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी वैसे भी हमको मालूम है कि हमारा देश जो है ये पर्यावरण प्रदूषण के मामले में वैसे भी 5वें स्थान पे है, तो इसमें क्यों नहीं होगा। हमें खुद ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम हो सके, हमें खुद पे नियंत्रण करना चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि प्रत्येक साल विश्व भर में जीवाश्म ईंधन को जलाने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में आने वाले 45 लाख लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, चीन में 18 लाख तथा भारत में 10 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार होता है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर मौतें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे जितने भी टॉपिक्स हैं हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।